इसके पिछले वाले लेक्चर्स वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को जाना था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं तथा उस पर आधारित पहली प्रश्नावली थी जिसका नाम था 4A। उसको हमने उसमें जो भी सवाल थे उसको हमने अच्छे से लगाया। ठीक, फिर इसके बाद आज के लेक्चर्स वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनका मूल हम कैसे ज्ञात x² - 1/9 बराबर 0 का हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल क्या होगा। ठीक, तो जो भी द्विघात समीकरण रहेंगे उसके अधिकतम दो मूल होते हैं। मतलब द्विघात समीकरण है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो अज्ञात राशि रहेगी उसके दो हमें मान प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो x² - 1/9 है बराबर 0 है। ठीक, अब जो अचर पद है, मतलब -1/9 एक अचर पद है, तो अतः हम क्या करेंगे, उसे 0 के इधर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x² = 1/9। यहाँ पर -1/9 है, जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट विपरीत हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था, -1/9 था, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/9। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब कभी भी अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया रहेगा और यहाँ पर कुछ संख्या लिखी रहेगी तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए जो यहाँ पर 2 लगा है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कड़ी लगा देते हैं। ऐसा क्या होता है, तो हम दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो जैसे ही हम दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो जो स्क्वायर है इस वर्गमूल से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +-2। कुछ इस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए x² = 1/9 है, अतः हमें x बराबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कड़ी लगा देंगे। कड़ी के अंदर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्गमूल निकालेंगे। तो जो 1 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद बटे जो 9 है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 होगा। वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए अगर ये 9 है, 9 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 × 9, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 × 1 3, तथा वर्गमूल निकालते समय जो भी संख्याएं रहती है समान संख्या का हम क्या कर लेते हैं, जोड़ा या युग्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर कितने युग्म है, एक युग्म है, वो भी किसका है, 3 का है। तो इसीलिए 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/3। 1/9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/3। और उसके बाद वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगेगा। अतः हमें x बराबर एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो +1/3 प्राप्त होगा, तथा एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1/3। ठीक, तो कुछ इस तरह से इस द्विघात समीकरण के दो मूल निकले हैं, एक +1/3 है तथा दूसरा क्या है, -1/3 है। ठीक, कुछ इसी तरह से हम आसानी से क्या करेंगे, इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अगली सवाल है जो कि है, इसमें दिया गया है कि 3x² - 18 बराबर 0। हमें इसका क्या करना है, मूल निकालना है। तो अतः ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो अतः हमें कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 होंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3x² इसी तरह रहने देते हैं एज इट इज़। फिर इसके बाद जो -18 है उसको हम उस साइड भेजेंगे, बराबर के उधर। तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद x² इसी तरह रहने देंगे, बराबर a 18 है और a 3 इधर गुणे में है, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें इस 3 को हटाना होगा। तो 3 इसके साथ x² के साथ किस में है, गुणे में है। तो जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 9 रहेगा। 3x² - 18 बराबर क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² इस तरह रख देंगे, फिर बराबर 9 है तो -18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +18। ठीक, फिर जब इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² बराबर 9 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x² को उसी तरह छोड़ना होगा और जो 3 है उसे उस दाएँ पक्ष में हमें भेज देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² बराबर 27 बटे, अब देखिए ये चीज़ गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग मतलब बटे लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद x² इसी तरह रहेगा और 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कड़ी लगा देंगे।
फिर उसके बाद 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। अतः यहाँ से x के मान निकलते हैं 1 + 3 तथा एक x का मान क्या निकलता है, -3। तो कुछ इस तरह से 3x² - 18 बराबर 9 के दो मूल निकलते हैं, एक +3 है तथा एक -3 है। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर होगा यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग तीसरी देख रहे हैं, तो तीसरी वाले में क्या है कि x² - 1 बराबर 8। ठीक, हमें इसका क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो सेम यही प्रोसेस लगेगा, जो x² वाले टर्म्स रहेंगे उसको एक तरफ और उसके बाद जो अचर पद रहेंगे उसको हम एक तरफ कर देंगे। अचर पद मीन्स संख्याएं जो रहेंगी उनको एक साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो x² इसी तरह रहेगा, ये -1 है तो बराबर के उधर जाएगा, तो बराबर के उधर पहले 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर इधर से -1 जाएगा तो उधर क्या बन जाएगा, +1। तो यहाँ से अर्थात हमें प्राप्त होगा x² बराबर 9। ठीक, तो x² बराबर हमें 9 प्राप्त हो गया, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पक्षों को क्या लेना होगा, वर्गमूल लेना होगा। तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, x, और इस पर क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगी वर्ग वाली। ठीक, फिर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, +-3। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी x का मान +3 और x का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह लगेंगे सवालें। ठीक, तो अब अगली सवाल देखते हैं जो कि है चौथी। तो देखिए चौथी सवाल, तो यहाँ पर जो चौथी सवाल है इसमें दिया गया है 3x² - 36 और बराबर दिया गया है 12। ठीक है, 3x² - 36 बराबर 12, इसका हमें क्या करना है, मूल निकालना है। ठीक है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किए थे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। फिलहाल एक बार और बता देते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसका मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, x² वाली टर्म्स एक तरफ तथा जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 3x² इसी तरह रहेगा बराबर +12, इधर का जो टर्म्स है उसको उसी तरह लिखेंगे, और ये -36 है तो उधर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +36। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 3x² बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, अब हमें x² की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर किस में है, गुणे में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 48/3, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हमें प्राप्त होगा x² बराबर 3 से इसमें 48 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 16, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x² का वर्गमूल x आएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में 16 आ जाएगा। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से x का मान -4 आता है और x का मान क्या आता है, +4। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसीलिए प्रत्येक बार यहाँ पर हमें कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए एक ये है -4 और दूसरा मूल क्या है, +4 है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग अगली देखते हैं जो कि है पाँचवीं सवाल। तो पाँचवीं सवाल में कह रहा है कि 2x² - 32 है यहाँ पर, तो 2x² - 32 बराबर 0, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसका भी हम उसी तरह लगाएंगे प्रोसेस यहाँ पर। तो 2x² बराबर माइनस का 32 है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 32, मतलब माइनस इस तरफ है बाएं तरफ, और उसे बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से x² की हमें वैल्यू निकालनी, तो x² बराबर 32 और ये 2 गुणे में, तो इधर आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो अर्थात हमें यहाँ से प्राप्त होगा x² बराबर 16। 32 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालना है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो x का वर्गमूल क्या आ जाएगा, x² का वर्गमूल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, कड़ी में 16। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा +-4 आएगा। तो अर्थात यहाँ से भी x का मान -4 और x का मान क्या आ गया, +4, 2 मूल यहाँ पर हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आगे की जो सवाल है, जैसे कि 7वीं सवाल है और 6वीं सवाल है, सेम 6वीं और 7वीं सेम इसी तरह लगेगा, तो आप लोग ट्राई करिए। हम 8वीं सवाल देखते हैं यहाँ पर कि 8वीं कैसे लगेगी। तो देखिए 6वीं और 7वीं अपने से ट्राई मारिएगा, फिर सेम इसी तरह लगेगा। हम लोग 8वीं सवाल देखते हैं।
तो 8वीं में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर इधर दिया है 2 की घात 3 दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम शून्यक भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो देखिए 1 का स्क्वायर मीन्स 1 गुणे 1, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 बराबर, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो 2 की घात का 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब जितना जो ए नीचे जो रहेगा उसको इतनी बार लिख देना है जितना उसका घात रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा और माइनस का जो है उधर जाएगा, तो 8 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। मीन्स इसमें करना क्या है, जो एक्स है उसको एक तरफ करना है तथा जो उसके अलावा पद आ रहे हैं उसको एक तरफ करके हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये यहाँ पर किया जा रहा है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाला जाएगा तो फिर से वही आएगा, कड़ी में 9, फिर यहाँ से आ जाएगा x बराबर +-3। तो अतः यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, +3, और एक x का मान क्या आ जाएगा, -3। +3 -3 क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी लगाए, माइनस का भी चिन्ह लगाए। जो तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस का 3 चिन्ह आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसका भी निकल गया 8वीं का। फिर उसके बाद हम लोग अगली देख लेते हैं जो कि है 9वीं सवाल। सेम इसी तरह लगेगा एज इट इज़। तो 9वीं में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इसके मूल को ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 है, तो 5 का घात की 2 का मीन्स 5 गुणे 5, तो 5×5 = 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, सेम इसी तरह यहाँ पर भी 5 की घात 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे और जो नंबर्स हैं उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 25 पहले से ही उधर है बराबर के, तो बराबर के उधर वाला 25 इसी तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद इधर से -25 उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, +25। तो अतः यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 50। ठीक, 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 50/2। ठीक, अब इसको इसमें भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कड़ी में 25। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, +-5। अतः एक्स का मान आ जाएगा +5 और एक्स का मान क्या आ जाएगा दूसरा, -5। अतः यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त हुए, 2 शून्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे की सवाल देख रहे हैं जो कि 10वीं है। तो देखिए 10वीं सवाल यहाँ पर कैसे लगेगा, इसको सेम यही प्रोसेस लगाते जाएंगे और जितने भी द्विघात समीकरण रहेंगे उनके केवल 2 ही शून्य निकलेंगे या 2 ही मूल निकलेंगे। यदि द्विघात समीकरण हो तो उसके 2 मूल निकलेंगे, अगर त्रिघात समीकरण हो तो उसके 3 मूल निकलेंगे, और रैखिक हो मतलब एक घात वाला समीकरण हो तो उसके कितने शून्य निकलेंगे, केवल 1 निकलेंगे। ठीक है, तो 10वीं सवाल में क्या कर रहा है कि x²/2 बराबर 8 को हल कीजिए। एक्स मतलब ये सवाल दिया गया है, x²/2 बराबर 8 को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना है मीन्स मूल को ज्ञात करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको भी यहाँ पर हम क्या कर लें, /1 मान लें, सॉरी यहाँ पर उतार दें x²/2 बराबर 8, इसके /1 मान लें। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। तो 1 का इसमें करेंगे तो x² प्राप्त होगा और इसका इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। ठीक, अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर करड़ी में 16 आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, +-4। तो अतः यहाँ से x का मान +4 और x का मान -4 प्राप्त होगा। ठीक है, इस चैप्टर के सबसे आसान प्रश्नावली है। अब उसके बाद हम लोग 11वीं देख लेते हैं कि 11वीं सवाल कैसे लगेगी। 11वें सवाल में कंडीशन बोल रहा है कि एक समीकरण है जो कि 3x² - 4y² है। ठीक है, और उसके बाद बराबर दिया गया है 11। ठीक, फिर कह रहा है यदि x बराबर क्या रखा जाए, 2, यदि x बराबर 2 रखा जाए तो पूछ रहा है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, कह रहा है कि 3x² - 4y² बराबर 11 एक समीकरण है। यदि कह रहा है x बराबर 2 रखें तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x का मान दिया गया है उसे हम इस समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पर 3 गुणे x की जगह क्या रखना है, 2, फिर उसकी घात 2 है तो 2 लिख देंगे। x के प्लेस पर हम क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और गुणे ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और उसके बाद -4y² इसी तरह रहेगा बराबर 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 -4y² और बराबर क्या आ जाएगा 11। ठीक, अब हमें y का मान निकालना है तो y वाले टर्म्स एक तरफ करना होगा और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ करना होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो ये y वाला टर्म्स है इसको हम इसी तरह रहने दे रहे हैं LHS में ही। तो ये y वाला टर्म्स क्या है, -4y² है तो -4y² को इसी तरह रहने दे रहे हैं। बाकी जितने भी बचे हुए टर्म्स हैं उसको हम उधर ले जा रहे हैं RHS में। तो देखिए RHS में पहले क्या है, 11 है तो 11 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद इधर से +12 जा रहा है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं रहता है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है, तो a इधर से उधर जा रहा है तो -12 हो जाएगा। तो -4y² बराबर यहाँ पर क्या होगा हमें -1। क्यों, क्योंकि छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, तो जब छोटा से बड़ा घटाया जाता है तो माइनस का चिन्ह आगे रखकर बड़े से छोटे को घटा लिया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 4y² बराबर 1। तो y² बराबर क्या प्राप्त होगा 1/4। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा कड़ी में 4, फिर यहाँ से आंसर आ जाएगा ±1/4। तो y के दो मान आएंगे, एक -1/4 और एक +1/4। तो यहाँ से इस तरह से y के मान आ जाएंगे। तो y के मान 2 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर y में जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ क्या था, एक द्विघात समीकरण था, इसीलिए इसके 2 मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेम इसी तरह 12वीं सवाल भी है। तो 12वीं सवाल देख ही लेते हैं, छोड़ क्या रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया है कि समीकरण 3x² - 4y² और बराबर कितना दिया गया है 11 दिया गया है, वही सेम समीकरण है, लेकिन इसमें x का मान हमें कितना रखना है -3, और तो हमें किसके मान कैलकुलेट करना है y का मान। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, पहले x का मान हम क्या कर लेंगे इस समीकरण में रख लेंगे। तो रखिए, तो 3 गुणे x जहाँ पर है वहाँ पर रखेंगे -3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, बाकी सब टर्म्स उसी तरह उतार लेंगे एज इट इज़। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा +9। देखिए -2 की घात 2 है तो -2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4 आएगा, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा +4। सेम इसी तरह यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर है तो -3 गुणे -3, तो 3 3 का 9 आएगा, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा +9। तो वही +9 यहाँ पर लिखा गया है। -4y² बराबर कितना आ जाएगा 11। फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो 9 3 27, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4y² बराबर आ जाएगा 11। फिर इसी तरह y के टर्म्स एक तरफ और उसके बाद नंबर्स टर्म एक तरफ। तो यहाँ पर -4y² इसी तरह रहने दे रहे हैं इसी पक्ष में, और बाकी जो संख्याएं हैं उसको हम उस पक्ष में ले जा रहे हैं। तो 11 माइनस क्या आ जाएगा 27, माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ पर +27 है, बराबर के उधर जाएगा तो -27, और जो -4y² वाला टर्म्स है उसको हमने कहीं नहीं ले गया, RHS में ही है पहले से, तो उसी तरह रहेगा, LHS में है तो उसी तरह रहेगा सॉरी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4y² आएगा बराबर माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से 4y² बराबर कितना आ जाएगा 16। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y² बराबर आ जाएगा 16/4, मतलब y² बराबर क्या आ जाएगा 4। फिर यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो अतः यहाँ से हमें y के 2 मान प्राप्त हुए, 1 + 2 1 - 2। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे के सवालों को देखते हैं इस प्रश्नावली की, जो कि अगली सवाल है 13वीं सवाल कर वो भी आसान है, सेम इसी तरह लगा है। एक ही कॉन्सेप्ट इस पर फॉलो हो रहा है कि जो भी द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि दी गई है, मतलब चर, उससे हम एक तरफ कर रहे हैं और उसके बाद संख्याएं एक तरफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसका क्या निकाल दे रहे हैं वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस पर भी। तो यहाँ पर 13वीं सवाल में दिया गया है कि x² 5 और बराबर में दिया गया है 20 दिया गया है। ठीक है, इसको हमें हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए फिर वही क्या करेंगे, पहले इसको उतार लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 5 बराबर 20/1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा कर देंगे इसका इधर, तो देखिए इसका इधर करेंगे तो x² प्राप्त होगा, और इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5 100, तो यहाँ 100 प्राप्त हो जाएगा। और हमें x का मान निकालना है तो x कड़ी में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का, तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा +-10, अतः x का मान 1 - 10 और 1 + 10 इस तरह से निकल जाएगा आसानी से। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि आसान सवाल हैं इसमें। तो अब उसके बाद 14वीं सवाल है कि समीकरण दिया गया है x - 1/x बराबर 0 दिया गया है, कह रहा है इसको हल कीजिए। हल कीजिए मतलब जो भी मूल है उसको हम ज्ञात कीजिए x के मान को।
तो देखिए इस तरह के सवालों को क्या करेंगे, x माइनस 1/x दिया गया है तो इसके बटे 1 मान लेंगे बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, लसा 1 और x का x आएगा, और 1 से इसमें भाग करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या खुद आती है, तो 1 का इसमें भाग करेंगे तो x ही आएगा, और x का x में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर क्या किया गया है, भिन्न का घटाना जैसे है। तो पहले हमने क्या किया, 1 और x का लस निकाला, तो x आया लस, और उसके बाद फिर इससे इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने पर जितना आता है उसका इसके ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 1 से x में भाग देंगे तो x बार जाएगा, और x का x में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस लगाकर अब इससे भाग करेंगे तो x में x से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लिखा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तो इसका इसमें करेंगे 1 का इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही मिलेगा हमें, और बराबर x का 0 में करना है, तो मतलब 0 गुणे x, तो मतलब यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, अतः x बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 1, अतः x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, अतः x का मान आ जाएगा -1 और +1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये भी द्विघात समीकरण था। अतः इसके भी कितने मूल प्राप्त हुए, 2 मूल प्राप्त हुए, एक -1 और प्लस एक, दूसरा +1। ठीक, फिर आगे के सवाल देखते हैं जो कि है 15वीं सवाल। तो 15वीं सवाल में दिया गया है x/2 और दिया गया है 8/x। कहा गया है इसको सरल कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो x का ही मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसका तिरछा गुणा करेंगे। तो देखिए x/2 बराबर 8/x, तो इसका इधर तिरछा गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका इधर तिरछा गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो अतः यहाँ से x का निकालेंगे तो कड़ी में 16, x बराबर क्या आ जाएगा, +-4, x का मान आ जाएगा -4 और क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, इस तरह से निकलते जाएंगे बड़ी आसानी से। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16वीं सवाल, सॉरी चौथी आ रही है, 16वीं। तो 16वीं सवाल में क्या दिया गया है कि 5x स्क्वायर है और बराबर 9 है, प्लस क्या है, x स्क्वायर है। इसको बोला है कि इसको हल करो, हल करो मतलब x का क्या करो, मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ और उसके बाद नंबर्स एक तरफ करेंगे। तो देखिए 5x² बराबर 9 + x², यही सवाल है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को हम LHS में ला रहे हैं और बाकी जो संख्या है उसको हम RHS में रहने दे रहे हैं। तो देखिए तो LHS में लाएंगे तो पहले जो LHS में है उसको लिखेंगे, तो x² LHS में तो x² लिख देंगे, फिर इधर 5x² है तो 5x² लिख देंगे, उधर x² है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x² बराबर क्या आ जाएगा, 9। फिर उसके बाद 5x² में से एक x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4x²। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x² बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, अब हमें x² का वैल्यू चाहिए, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 9/4। अतः ये 4 किस में था, भाग में था, गुणे में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में कर देगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या लग जाएगा, इस पे गाड़ी वर्गमूल। फिर उसके बाद देखिए ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख देंगे, बटे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से x का मान आ जाता है -3/2 और +3/2। अतः इसके भी 2 शून्यंक या 2 मूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब उसके बाद आगे की बची हुई सवालों को देख लेते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाए पूरा। इसमें 17वीं सवाल दी गई है, 17वीं। ठीक, 17वीं सवाल में कह रहा है कि एक समीकरण है जिसका मान है x-2 और x+2 दिया गया है। ठीक है, एक ब्रैकेट में x-2, एक ब्रैकेट में x+2 बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या लगाया जाएगा, तो देखिए पहले इन दोनों का हम क्या कर लें, गुणा कर लें। यहाँ पर एक फार्मूला आता है, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b। अगर इस तरह का फार्मूला रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए जो पहला टर्म्स है वो a कहलाएगा, जो बाद वाला टर्म्स है वो क्या कहलाएगा, b। तो अतः a² b²। तो देखिए एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b है, तो अतः इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x² a की जगह और -2²। देखिए फिर से a पहला है तो x का
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 को इसी तरह उतार लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस फार्मूले का उपयोग कर लिया। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा +5। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो अतः यहाँ से प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। अतः एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, कड़ी में 9, और एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, +-3। एक्स का मान 1 -3 और एक क्या आ जाएगा +3। तो इस तरह से इसको हमने निकाल लिया। अब उसके बाद अगली सवाल देख लेते हैं, जो कि 18वीं सवाल है। 18वीं सवाल में भी कुछ इसी तरह का दिया है कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर 2 कोष्टक में x माइनस 9 का होल स्क्वायर और बराबर में दिया है 162। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 गुणे में तो इसको उधर भेजेंगे, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 162/2। देखिए क्या किया गया है, ये 2 गुणे में है इसके साथ, तो गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो वहाँ पर भाग में लिख दिए हैं, बटे में। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 81। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दें, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे तो x माइनस 9 बराबर यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, कड़ी में 81। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 9 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, +-9। ठीक, अब उसके बाद 2 केसेस बनेंगे यहाँ पर। पहले लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे ही हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा x माइनस 9 बराबर प्लस का 9, तो अतः x बराबर 9 + 9, तो x का मान क्या आ जाएगा, 18 है। तो 1 में x का मान क्या आ गया, 18 है। x माइनस 9 बराबर +-9 आ रहा है, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस का 9 लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 18 है। और एक बार क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, -9। ऋणात्मक चिन्ह लिए इसलिए यहाँ पर क्या आया है, -9, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -9 + 9, ये वाला 9 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अतः हमें यहाँ से प्राप्त होगा x बराबर 0, 1 + 1 माइनस कट के पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हल हमें प्राप्त होता है x बराबर 18 और x बराबर 0। ठीक, उसके बाद अगली सवाल देख लेते हैं, जो कि 19वीं सवाल है। 19वीं सवाल में कह रहा है समीकरण 3x/4 और माइनस में दिया गया है 4/3x और बराबर में दिया गया है 0 को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना है मतलब x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, लसा पहले निकालेंगे, तो 4 और 3x का लसा निकालेंगे तो 4 3 12 और उसके साथ ही x लगा देंगे, तो यहाँ पर लसा कितना आ जाएगा, 12x। अब फिर 4 से इसमें भाग करेंगे, तो देखिए 12x में 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4 4 3 12, तो 3x बचेगा, और इस 3x का उठाकर गुणा कहाँ कर देंगे, 3x में, तो 3 3 का 9x²। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगा दीजिए, प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या करना है, 3x से इसमें भाग करना है 12x में, तो देखिए 12x में 3x से भाग करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 3 × 4 12, तो कितना भागफल आएगा, 4, और इस 4 का उठाकर किसके ऊपर गुणा कर देंगे, 4 में, तो 4 × 4 = 16 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बटे 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x² - 16 ही हमें प्राप्त होगा, बराबर इसका इधर करेंगे तो 0 गुणे कितना आ जाएगा, 12x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9x² - 16 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब हमें x² की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x² बराबर 16, अतः x² बराबर क्या आ जाएगा, 16/9, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 16/9, और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4/3। 9x² बराबर 16, -16 है तो उधर ले जाएंगे तो +16 आ जाएगा, और फिर उसके बाद x² हमें चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, मतलब x² पहले अकेले चाहिए, तो x² इधर ही रहने देंगे, 9 गुणे में इधर के भाग में कर देगा, और दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, और 3 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ये आया यहाँ पर। तो अतः यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, एक -4/3 और एक क्या आ जाएगा, +4/3। ठीक है, कुछ इस तरह से लगेगी। अब इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल है, उसे भी देख लीजिए, 20वीं सवाल है। 20वीं सवाल, बीसवीं सवाल में समीकरण दिया गया है x + 3
प्लस 3/x दिया गया है और बराबर में दिया गया है x/12 और प्लस 12/x दिया गया है। ठीक है, का हमें क्या ज्ञात करना है, का हल ज्ञात करो। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इधर इसका लस निकालेंगे तो कितना आएगा 3x, और 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, x बचेगा और x का इसमें गुणा कर लेंगे तो x² प्लस x से इसमें भाग करेंगे तो x कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, बराबर इधर भी उसी तरह करेंगे। इसका लस निकालेंगे तो 12x आ जाएगा और 12 से इसमें भाग करेंगे तो 12 कट जाएगा, पूरा पूरा x बचेगा और x का गुणा किसमें कर देंगे, इसमें तो x² आ जाएगा, प्लस x से इसमें भाग करेंगे तो 12x कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बराबर के इधर नीचे नीचे काट सकते हैं तो x से x कट गया, फिर 3 1 कम 3 3 चौको 12, अतः यहाँ से हमें प्राप्त होगा x² प्लस 9/1 और बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा x² प्लस 144 और बटे क्या प्राप्त हो जाएगा 4। तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे इसमें तो 4x² आएगा और प्लस 4 का इसमें करेंगे तो 4 9 36 और 1 का इसमें करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो यही नंबर इसी तरह उतर जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4x² माइनस x² प्लस x² इधर आएगा तो माइनस x² बराबर क्या आ जाएगा 144 माइनस 36 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² बराबर 144 में से 36 घटा लें, क्या बचेगा 108 और यहाँ पर x² बराबर 108/3 आएगा। फिर इसे भाग करेंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा 36, अतः x बराबर क्या प्राप्त होगा +-6 और x का मान 1 -6 रहेगा और 1 +6 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा प्रश्नावली 4b में कि जो द्विघात समीकरण रहते हैं उसका हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर्स वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनका गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद अगली विधि आएगी कि द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे।